पधारो। जय। कहाँ रहते हो? वेस्ट बंगाल। माइक लो। हेलो, मैं वेस्ट बंगाल खड़गपुर में रहता हूँ। गुरुजी पहली बार आए हैं? नहीं सर, गुरुजी मैं तीसरी बार है। पहली किसी बार को अपना विषय तो नहीं बताया? नहीं बताया गुरुजी। पहली बार मेरा दो व्यापार था, सब बिक गया। पहली बार कैमरा का बिजनेस था, कैमरा बेच के आपके पास। एक मिनट हमें लिख लें पूरा। चाय भैया, चाय नहीं आई? चाय नहीं आती है तो क्या है, भीतर से फिर राग निकलने लगते हैं। ओह, सबकी अपनी अपनी कमजोरी होती है। बोलो। गुरुजी मेरा दो व्यापार था, दोनों व्यापार बिक्री हो गया। एक कैमरा का था, दूसरा केबल का था। कैमरा बेच के आप पहली बार आपके दर्शन करने आया, फिर दोबारा मैं अभी केबल भी बिक्री करके फिर अभी आया। केबल क्या होता है? ये टीवी वाला, केबल टीवी। हाँ, वो बेच के फिर मैं अभी आया हूँ। कुछ पैसा मिला है, कुछ नहीं मिला है, आधा मिला आधा नहीं मिला है। अब तो मैं नियत्ता हो गया, मेरे को क्या करना है। मेरे बच्चे की पढ़ाई है, मेरे मिसेस का ही है। मैं बिल्कुल नियत्ता हो गया हूँ। मैं खड़गपुर से अभी रायगढ़ शिफ्ट कर रहा हूँ। खड़गपुर से रायगढ़ शिफ्ट कर रहा हूँ। और फैमिली यहीं पे आ गया। घर में क्या कले से नहीं जानता हूँ गुरुजी। सब जो मर्जी आप जो आज्ञा करेंगे बताइए गुरुजी, आप ही बता दीजिए। नहीं, हम तो पढ़ेंगे पर तुम्हें भी साथ में पढ़ना है। व्यापार में बंधन हो गया 3 साल से। तंत्र के प्रयोग के कारण दोनों व्यापार बंद हो गए। योगिनी विद्या का प्रयोग किया गया। नई जगह पर जाना चाहते हैं, वहां आप सफल होंगे। आप शिफ्ट कर लें, वहां पर नया व्यापार आपका प्रारंभ हो जाएगा। 2024 में ही नवंबर के महीने तक आप शिफ्ट कर जाएंगे। अभी क्योंकि एक विवादित स्थिति बनी हुई है, उसका सुलझने का इंतजार है। नवंबर में आप फ्री होंगे, वहां शिफ्ट कर पाएंगे। गलत निर्णयों के कारण बर्बाद हुए हैं। वह एक स्त्री का हाथ पीछे है, जिस कारण से वर्तमान में स्ट्रेस में है। वह फंसाने की धमकियां अनवरत देती रहती है, जो तुम्हारी गलती है और फोकस नहीं काम पर कर पा रहे हैं। यह लफड़े हैं, जब गुल खिलाओगे तो बर्बाद तो होगे ही होगे। बराबर। अब कुछ बातें अगर कहो तो माइक से ही ठोकें या बिना माइक के ठोकें, क्योंकि अभी पुइया पप्पू भी आने वाले तो हैं। नहीं गुरुजी, ऐसा कब का मैं अलग हो गया हूँ। आपको तुरंत ही शिफ्टिंग दूसरी जगह करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत खतरनाक लेडी है हर प्रकार से, और उसने जानबूझ करके फंसाया। पर तुम भी मेकअप के चक्कर में फंस गए। नहीं, बिना माइक को अब हम कुछ नहीं बोल रहे, अब हम बताना ही नहीं है भाई, माइक बना माइक क्या। अब जो है तंत्र कटवा देते हैं पहले हम, पर हमने ये कारण बताया है। आप ये ना समझें कि हमें पता नहीं है कि तुम्हारा व्यापार क्यों ठप हुआ है, क्योंकि आपने जो प्रश्न बोले हैं ना, वो बहुत खतरनाक तरीके से बोले। लोगों को गलत समझ में आया। आपने कहा कि जब हम पहली बार बागेश्वर आए तो पहली बार हमारा एक बिजनेस कैमरा बिका तो हम आए।
दूसरी बार आपने कहा कि जब हमने केबल वाला बिजनेस बेचा तो हम बागेश्वर आए। इसका संदेशा ये जाएगा कि मतलब बाबा के पास आने से बिजनेस बिकता है। पर ये तो यही समझेंगे, हम बुद्धू थोड़ी है। हमें तो ये भी दिखाई देता है कि तुम क्यों बेच रहे, कि ईलू ईलू के चक्कर में बेच रहे। हाँ हाँ, पर हमने गलत बोला क्या? तो ये लोग गलत समझेंगे ना कि जब बागेश्वर धाम पे आने के बाद भी बिकना बंद नहीं हुआ तो आने का क्या मतलब। अब भाई तुम चूल्हे में मुंह तो और शनिचर को खोरी दो तो थोड़ी भगवान की कृपा होगी। तो जो फैक्ट है वो बताया जाएगा, जो राज है वो उकसाया जाएगा। सत्य जब सामने आएगा तभी पता लगेगा कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। हाँ वो बात ठीक है आपकी, लेकिन अब गलती तो गलती है। अब वो अभी भी तंत्र विद्या कर ही रही है। उसने बहुत षड्यंत्र के साथ फंसाया था तुम्हें जाल में। अच्छा, हमें तुम्हारे चेहरे पे देख करके हमें भी पहले भरोसा नहीं था। जब सन्यासी बाबा ने बताया कि ये खतरनाक आदमी है, एक टैया लोगाई अलग रखे हैं, तो तुम्हारा चेहरा देख के हमें भी भरोसा नहीं आ रहा। हम कहीं कम से कम शकल तो देखो। लेकिन जब गुरुजी ने कहा नो नो नो, तब फिर हमें भरोसा हुआ। ठीक, दो बातें। आपका यह साल आपके लिए राइट और ब्राइट रहेगा। तंत्र का कटाक्ष यहां से होगा। आप हवन में बैठेंगे, हवन का खर्च होगा, हम लेंगे नहीं 1 रुपया। ब्राह्मण को 2, 5, 10 हजार दक्षिणा तुम दे देना, तुम्हारा ज्यादा खर्च नहीं होगा। ब्राह्मण भर का दे देना, सामान हम देंगे। और जब तुम समृद्ध हो जाना तो हमारे सामान का रुपया चुका देना। ठीक, तो तंत्र हम कटवाएंगे, आप शिफ्ट हो जाओ, बालाजी कृपा करेंगे। अब ऐसे चक्करों में लौट के नहीं फंसना, क्योंकि हम मरी हुई चुड़ैलों को तो बस में कर सकते हैं, जिंदा चुड़ैलों का मंत्र हम ही अपने ऊपर नहीं चला पा रहे यार। आओ 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 आओ, तो ई गोबर को खोल खोल के अब तुम जाओ, पेशी शुरू करो, हम देवी तुम्हें कवच। अबे तुम सन्यासी बाबा से क्षमा मांगो और कहियो सेना भेजो, हम उपाय करते हैं। तुम बालाजी के चरण पकड़ो, बालाजी ने तुम्हारी अर्जी लगवाई, वो जय जयकार करवाएंगे, आशीर्वाद है। चलो उठ जाओ। अब राजे हैं। देखो भाई, ऐसा गलत संदेश हो जात ना। इसके नाम से दुनिया तर गई, जिनके नाम से दुनिया तर गई, वही है पावन नाम गुरु जी। गुरु जी बोलो सीता राम दरबार की। कहाँ रहते हैं? रानी, रानी नाम है ना? बोलिए क्या समाधान है? ठीक है,
डॉक्टर वाले पे चर्चा बढ़ानी। वो ठीक किया, जीवन में सफलता प्राप्त होगी। मकान की आप अर्जी लेकर के आई हुई हैं। आपका मकान का योग 2025 के अंत में है और उसी में आपका गृह प्रवेश हो जाएगा। गृहस्थ जीवन भी मंगलमय होगा। डॉक्टर के साथ बात आगे बढ़ावें, पर थोड़ा सा अवरोध उसमें बनेगा। तंत्र मंत्र वालों का अभी नहीं चल पाया है। जो घर पर आए थे, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, आशीर्वाद है पक्का। दोनों को आना पड़ेगा। हाँ, तुम्हें तो श्राप मिलत। जय सियाराम। नमः पार्वती पते हर हर। नाम रोशन करें, तुम भी नाम रोशन करो। भवन वाला हम कवच बना के दे भी, नाम जप करो, सेना हम पहुंचा देंगे। स्वागतम। उसे कुछ नहीं होना, वो हमारा काम। आप तो बेझिझक जाओ, जो कह दिया वो कटना थोड़ी।